हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण के पाठ विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले विशेषण की परिभाषा डेफिनेशन जान लेते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो शब्द है ना, वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। संज्ञा मालूम है, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, और सर्वनाम उन शब्दों के बदले, संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है। तो इन शब्दों की जो विशेषता, जो कुछ खास बात बताते हैं, तो वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे गाय का दूध मीठा है, तो यहाँ क्या विशेषता बता रहे हैं कि गाय जो है ये क्या है, संज्ञा है, और इसका दूध कैसा है, मीठा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। आकांक्षा बुद्धिमान लड़की है, तो आकांक्षा कैसी लड़की है, बुद्धिमान लड़की है, तो इसकी विशेषता क्या है, बुद्धिमान। तो यहाँ पर मीठा शब्द गाय के दूध की और बुद्धिमान शब्द आकांक्षा की विशेषता बता रहे हैं। तो ये दोनों शब्द विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, और जो जो शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्राय विशेष्य से पहले आता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये अब विशेषण के भेद यानी कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। 4 इसके काइंड्स ऑफ, जो ये प्रकार विशेषण के जो है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण के कितने भेद है, 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण। अब पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का रंग, रूप, गुण, दशा, गंध, काल, स्थान, स्वाद, अच्छाई, बुराई आदि का बोध कराए, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण का अर्थ ही गुण होता है, किंतु यहाँ गुण और दोष दोनों का विवेचन किया जाता है। तो गुणवाचक विशेषण क्या है, जो सबसे किसी व्यक्ति, वस्तु यानी कोई आदमी या कोई चीज का रंग, रूप, वो कैसा रंग है, रूप है, उसका क्वालिटीज क्या है, या स्मेल, या उसका पोजीशन, ये सब, किसी का अच्छाई बुराई, वो उसके तो गुण का पता चलता है, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण का अर्थ ही होता है क्या, गुण। किंतु यहाँ गुण और दोष दोनों का विवेचन होता है। गुणवाचक में माने दोनों, एक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अब जैसे अवस्था में युवा, सूखा, तरुण, तो गुण मतलब कि उसका क्या, उसका अभी वो किस अवस्था में है, युवा जवान है, या सूखा माने सूख चुका है, तरुण है माने कोमल है। तो गुण में जैसे कि गुण गुण और दोष में जैसे कि अच्छा, बुरा, ईमानदार, दयालु, विनम्र आदि। हाँ, यहाँ में ये जो बुरा हो गया दोष है, और ये अच्छा, ईमानदार, दयालु, विनम्र, ये सब उसके अच्छे गुण हैं। तो रंग में जैसे काला, पीला, नीला आदि वो सब है। और आकार में जैसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, तिकोना आदि ये आकार में है। और स्वाद में जैसे कि खट्टा, मीठा, क्या विशेषता बता रहे, इसका खट्टा है, कभी मीठा है, मधुर है, कड़वा है आदि। और स्पर्श से आप छू के, जैसे ये कठोर है, नर्म है, या खुरदुरा है, या चिकना है, स्मूथ है, ये सब आदि। और गंध में जैसे सुगंधित है, खुशबूदार है, दुर्गंधपूर्ण यानी बदबू है, या बदबूदार, या गंधहीन, या फिर जिसका खुशबू ही नहीं, कुछ भी स्मेल ही नहीं है, ये सब विशेषण के अंतर्गत आता है। और दिशा में जैसे उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी,
पश्चिमी, दशा में नया, पुराना, रोग आदि। तो ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है। अब आ जाते हैं परिणामवाचक। परिणाम से ही पता चलता है ना उसका वेट, मतलब उसका क्या परिणाम है, परिमाण है। मतलब जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल, मापतोल जो जैसे कि आप दुकान में जाते हैं ना, जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, या लिक्विड, या मात्रा, समान, संबंधी विशेषता, माने कि मापतोल मात्रा संबंधी, मतलब कि जो वेट करते हैं, सामान लेते हैं, उससे विशेषण जो प्रकट होता है उसको परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आधा किलो चीनी, चीनी जैसे पता चलता है आधा किलो चीनी, 2 लीटर दूध, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो कुछ केले, केले, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। इसके भी दो प्रकार है, एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। माने निश्चित में जैसे कि आप लोग को पता चला, जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, आपको पता है हाँ 1 किलो है, 2 किलो निश्चित है। अब जैसे यहाँ में कुछ केले, तो ये अनिश्चित है, तो इससे पता चल जाता है ये अनिश्चित है, तो इसको आप पहचान सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस में दिया मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो ये किसके अंतर्गत है, ये निश्चित परिणामवाचक, क्योंकि इसमें निश्चित है कि ये 2 किलो है या 2 लीटर दूध। अनिश्चित में जैसे कुछ केले, कुछ सामान, ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये परिणामवाचक विशेषण है। अब आ जाता है संख्यावाचक। संख्या यानी नंबरिंग। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी, माने कि जो नंबर से रिलेटेड जो भी संज्ञा सर्वनाम से की जो संख्या संबंधी, माने जो नंबरिंग संबंधी विशेषता का बोध कराए, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित। निश्चित में देखो 3, चौथा, दर्जन, चौगुना आदि, जैसा वो परिणामवाचक था लगभग उसी की तरह है ये भी संख्यावाचक। इसमें क्या होता है, एक होता है जो डेफिनेट है, जो निश्चित है, तो जैसे 3, चौथा, इसमें नंबर पता चल रहा है, दर्जन माने 12, चौगुना माने उसका 4, इतना। अनिश्चित में जैसे कुछ, सब, थोड़े, बहुत, तो इसमें पता ही नहीं चला नंबर कितना है, तो ये अनिश्चित है। तो संख्यावाचक और परिणामवाचक में कहीं कहीं मैंने मेल देखा जाए तो बस तो सेम ही है, बस उसमें क्या है, लिक्विड और वो जो सॉलिड लेते हैं सामान, और इसमें क्या नंबरिंग से हम पता चलता है। ठीक है। अब आ गया सार्वनामिक विशेषण। ने संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण कर लिया। अब आ जाते हैं हम सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में जैसे शब्द वे सर्वनाम शब्द जो कि विशेष, जो वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो सर्वनामिक शब्द है लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, देख लो। निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण, यह, वह, वे, यह, ये आदि। ये जो है जैसे कि वह वह मेरा घर है ना, वे जा रहे हैं, तुम्हें वो मालूम है कि वो सर्वनामिक, माने कि वो निश्चय वाचक है। और सर्वनामिक जैसे कि वह, वे, यह, ये सब सर्वनाम, माने सर्वनाम का उसको जो टाइटल मिला है ना, तो वो उसकी विशेषता बता, वे जा रहे हैं, वे अच्छे हैं, तो उसकी विशेषता होता है, ये सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत है। अब अनिश्चय में जैसे कि कोई, कुछ, तो इसमें भी पता चलता है कि डेफिनेट नहीं है, कुछ है या कोई है, जैसे बाहर कोई खड़ा है, या डिब्बे में कुछ है, संदूक में कुछ है, तो यह अनिश्चय वाचक सर्वनाम वानी सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक मतलब कि जो क्वेश्चन करना है, जैसे कि कौन, क्या, किस, है ना, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या कर रहे हो, या किस काम से जा रहे हो, तो ये वो किस काम से जा रहा है, तो ये सब सर्वनामिक प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। तो सर्वनामिक आपको पता चलता है, सर्वनामी जो प्रोनाउन होता है, वह, यह,
कुछ ये सब जो सर्वनाम के जो है वो उसी की जो विशेषता बताते हैं तो वो सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये खत्म हुआ। आपको कुछ भी शंका हो तो आप पूछिएगा।